पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस धरती पे सबसे बड़ा दरिंदा इंसान ही है। इसका सबूत कलकत्ता रेप और मर्डर केस की वजह से ऐसा सोचा जा सकता है। कलकत्ता रेप और मर्डर केस किसी से ढका छुपा नहीं है। इस वारदात ने हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मुल्क में जगह जगह प्रोटेस्ट धरने दिए जा रहे हैं और खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग की जा रही है। जैसा कि आपको बताते चले कि कलकत्ता के मशहूर केजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 31 वर्षीय मुमिता कार्यरत थी। खबरों के मुताबिक 9 अगस्त को रात के समय अपने साथी डॉक्टर के साथ उसने लंच किया और उस बीच उसकी अपने किसी डॉक्टर साथी के साथ तू मैं भी हो गई। इसके बाद वो थोड़ी नाराज़ होकर इसी अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाकर वो काफ़ी थकी हुई थी, जल्दी जाके सो गई। बता दें कि लेडी डॉक्टर को मुसलसल 24 घंटे या कभी कभी 36 घंटे तक की ड्यूटी दी जा रही थी। बताया जाता है कि वो काफ़ी परेशान थी। इसकी वजह क्या थी कुछ समझ में नहीं आया। बताया जा रहा है कि केजी हॉस्पिटल में नशीली दवाओं का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा था और डॉक्टर मुमिता ने इसकी शिकायत सुपीरियर से की थी। शायद हो सकता है मुमिता की इस शिकायत की बिना पर उसकी ड्यूटी की टाइमिंग में इजाफा कर दिया गया हो, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। बता दें कि 9 अगस्त की रात वो जब सेमिनार हॉल में तनहा सो रही थी, उसी रात उसका कत्ल हो गया। बता दें कि अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर कोई कैमरा नहीं है, जबकि वहां पर कैमरा लगा होना चाहिए था। अलबत्ता सेमिनार हॉल के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। खबर है कि किसी तरह डॉक्टर मुमिता के घर वालों को अस्पताल की ओर से कॉल गई कि आपकी बेटी सुमिता ने आत्महत्या कर ली। मुमिता के पेरेंट्स आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें 3 घंटे तक बाहर बिठाए रखा गया और मुमिता की बॉडी उन्हें नहीं दिखाई गई। बाद में जब मुमिता के पेरेंट्स ने उसकी बॉडी देखी तो रोने चिल्लाने लगे। बता दे कि मुमिता उनके सामने मरी पड़ी थी और उसके बदन पर कपड़े बिल्कुल नहीं थे। दोनों टांगें फैली हुई थी, गर्दन उंगली टूटी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी फोड़ दी गई थी। मुमिता के घर वाले समझ गए थे ये सुसाइड नहीं है, कत्ल का मामला है। बाद में पुलिस आई और लाश अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि मुमिता की दोनों टांगें फैली हुई थी और वो बिल्कुल टूट गई थी और इसके रेप होने की पुष्टि हो गई थी। सबसे बड़े हैरत की बात तो यह है कि मुमिता के प्राइवेट पार्ट जख्मी थे और उससे लगभग 150 ग्राम मर्दाना सीमेंस बरामद हुआ। अब यह मामला और भी संगीन हो गया था। पुलिस हरकत में आ गई। सेमिनार हॉल के बाहर के कैमरे में एक शख्स का फुटेज मिला और बॉडी के पास से आईपॉड ब्लूटूथ मिला। पुलिस ने छानबीन तेज कर दी। कैमरे को मजीद खंगाला गया तो संजय राय नाम का आदमी सामने आया। बता दें कि संजय राय वो शख्स है जो पुलिस और अस्पताल की सेवादार था। उसे अस्पताल और लोकल पुलिस स्टेशन में किसी भी वक्त आने जाने की पूरी छूट दी गई थी। वो अपने टी शर्ट और कैप पे भी केपी लिखता था, इसका मतलब कलकत्ता पुलिस। बता दें कि सबूत मिलते ही संजय राय को हिरासत में लिया गया, लेकिन पहले तो जैसा कि आमतौर पर मुलजिम करते हैं अपने बयान में आनाकानी करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और आईपॉड को उसके मोबाइल से कनेक्ट किया तो वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, जिससे बात साबित हो गई कि असली मुलजिम संजय राय ही है। जब उसे सख्ती से बात परस की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि रात को नशे की हालत में था, उसने डॉक्टर का रेप करके कत्ल कर दिया। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि मुमिता का रेप और कत्ल संजय राय ने किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ग्राम मर्दाना सीमेंस बरामद हुई, रिपोर्ट में बताया गया है। तो उसकी बॉडी से इतना सीमेंस कैसा बरामद हुआ, जो सोचने की बात है और जिसकी वजह से शक की सुई गैंग रेप की तरफ घूमती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले की जांच बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी, जिसकी वजह से रेसिडेंट डॉक्टर रास्ते पे आ गए
और निष्पक्ष जांच का मुतालबा किया जाने लगा। आखिरकार हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। बता दें कि सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि संदीप घोष जो केजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, आनंद फानन में दूसरे मेडिकल कॉलेज में तबादला किया गया। घोष के बारे में और भी कई शिकायतें मिली है। अगर उसे बताना चाहे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मुख्तसर कहीं ना कहीं वो भी आरोपियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा शक किया जा सकता है क्योंकि अचानक उसका तबादला कर दिया गया। उसके शामिल होने की कहीं एक हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सकता है। पुख्ता ये बात नहीं कही जा सकती। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डॉक्टर छात्रा तस्लीम जहां का पहले कत्ल किया गया और बाद में उसके साथ भी रेप किया गया। इसे दरिंदगी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। इसी तरह बदलापुर में 2 4 साल मासूम बच्चियों के साथ स्कूल प्रोमाइसिस में वॉशरूम में सफाई कर्मी ने उनके साथ गलत हरकत की। इसे दरिंदगी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। सरकारों को चाहिए कि इस तरह वारदातों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, डे बाय डे सुनवाई हो और ऐसे मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा बल्कि फांसी दी जाए, तभी इस तरह की वारदातों की रोकथाम होगी। वरना इस तरह की वारदातों की अगर इसी तरह छूट जाते रहेंगे लोग तो इस तरह की वारदातों का थमना कम ना होगा। समय पुलिस के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें इस बारे में और आगे इन तीनों खबर की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक बार फिर कह रहा हूँ कि अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। थैंक यू। पलवला आई तो मुझे मारा मग हो हा पलवा बेंचोच पलवा पलवा बेंचाई आता उतरली पब्लिक, आता उतरली पब्लिक। तस्लीम जहां का रेप होता है, पहले उसकी हत्या होती है, उसके बाद रेप होता है और रेप करने के बाद उसको खेत में डाला जाता है, उसके बाद उस पर केमिकल डाला जाता है और उसकी बॉडी को खत्म करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ हड्डियां बाकी रहती हैं ताकि कोई भी नामो निशान न बचे। और मुल्क की आवाम से एक वादा और करवाना चाहता हूं कि आप लोग अहद करें, आप लोग अपने आप से वादा करें कि जैसे अपनी सगी बहनों को सेफ रखते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे इस मुल्क की हर बहन को, हर औरत को, हर लेडीज को सेफ रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे ही हर माँ बाप की बेटी को अपनी बहन माने। अगर आप हर माँ बाप की बेटी को अपनी बहन मानेंगे, हर हिंदुस्तानी औरत को अपनी बहन मानेंगे और उस नजरिए से देखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी दरिंदा रेप क्या किसी को बुरी और बदतरीन नजरों से नहीं देखेगा। इन रेपिस्टों को
ऐसी सजा दी जाए जो इस हिंदुस्तान की तारीख में लिखी जाए।